हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सदाचार की बातें का सेकंड चैप्टर जो प्रतिज्ञा। हम स्टार्ट करते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी अलग अलग विविध बाधाओं को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य के भरोसे रहकर हमें दुख भोगते रहना चाहिए, बल्कि अपने दुख को दूर करने के लिए हमें स्वयं ही परिश्रम करना चाहिए। परिश्रमी व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के बलबूते पर अपनी इच्छा की वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। और परिश्रमी व्यक्ति जो होता है यानी वो व्यक्ति जो मेहनत कर सकता है, वो अपने दृढ़ निश्चय के बलबूते पे, अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पे जो वस्तु से चाहिए उसे वो प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल की बात है। उत्तर भारत में एक राजा राज्य करते थे, उत्तानपाद। उनकी रानी का नाम था सुनीति। वह बहुत ही सुंदर एवं गुणवती थी। अब प्राचीन काल की बात हम कर रहे हैं, यानी बहुत समय पहले की हम बात कर रहे हैं। उत्तर भारत में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था उत्तानपाद और उनकी रानी का नाम था सुनीति, जो कि बहुत ही सुंदर एवं गुणवती थी। उनकी कोई संतान न थी, वे इसी चिंता में रहते थे। एक दिन सुनीति ने महाराज उत्तानपाद से दूसरा विवाह करने का निवेदन किया। पहले तो उत्तानपाद ने इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, पर सुनीति के अधिक आग्रह करने पर उन्हें मानना पड़ा। उत्तानपाद की रानी का नाम क्या था? सुनीति। वो बहुत ही सुंदर और गुणवती थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और इसी चिंता के कारण उन्होंने एक दिन महाराज उत्तानपाद से कहा कि वो दूसरा विवाह कर ले। पहले उत्तानपाद ने मना कर दिया, लेकिन सुनीति के अधिक आग्रह करने पर उन्हें मानना पड़ा दूसरा विवाह करने के लिए। उत्तानपाद का दूसरा विवाह सुरुचि से हो गया। वह अप्सरा थी। उत्तानपाद उसके प्रेम पाश में बंधते चले गए। सुनीति के प्रति उसका ध्यान कम होता चला गया। अब देखिए, उत्तानपाद ने सुरुचि नाम की एक औरत से विवाह कर लिया और वह सुरुचि क्या थी? एक अप्सरा थी, और इसीलिए उत्तानपाद जो थे उसके प्रेम पाश में बंद से चले गए। सुनीति के प्रति उनका ध्यान कम होता चला गया, और क्योंकि वो सुरुचि के प्रेम पाश में बंधते चले गए तो सुनीति के प्रति उनका ध्यान कम होता चला गया। सुरुचि तन से तो सुंदर थी, पर हृदय से कुटिल थी। वह राजा पर अपना पूरा अधिकार करना चाहती थी। उसने सुनीति को अपने रास्ते से हटाना चाहा। सुरुचि जो थी वो क्योंकि अप्सरा थी तो बहुत ही सुंदर थी, किंतु हृदय उसका बहुत ही कुटिल था, बहुत ही खराब था। वो चाहती थी कि वो राजा पर एकाधिकार करे, यानी वो स्वयं ही राजा पे अधिकार करे, और सुनीति को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। और इसीलिए उसने राजा के कान भरने शुरू किए कि सुनीति का चरित्र अच्छा नहीं है। उसने राजा के कान भरना शुरू कर दिए कि सुनीति का चरित्र अच्छा नहीं है। उसके कहने में आकर राजा ने सुनीति को महल से निकाल दिया। रानी सुनीति अपनी प्रिय दासी के साथ वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक बार उत्तानपाद वन में शिकार खेलते हुए रास्ता भूल गए। वे सुनीति की कुटिया में जा पहुंचे। राजा को देखकर सुनीति ने चरण छुए। सुनीति को पहचानकर राजा उत्तानपाद लज्जित हुए। वे कुछ दिन उसकी कुटिया में रहकर राजधानी लौट आए। तो देखिए, सुरुचि तन से सुंदर थी, किंतु उसका हृदय बहुत ही कुटिल था। वो चाहती थी कि वो राजा पे एकाधिकार करे, लेकिन सुनीति को रास्ते से हटाने के लिए वो चाहती थी कि कुछ करे। उसने क्या किया? उसने राजा के कान भरने शुरू किए कि सुनीति का चरित्र जो है अच्छा नहीं है, और राजा ने सुरुचि के कहने में आकर सुनीति को महल से निकाल दिया। रानी सुनीति अपनी प्रिय दासी को लेकर कुटिया में चली गई। वहाँ अपनी प्रिय दासी को लेकर वन में चली गई और वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगी। वन यानी जंगल, और कुटिया मीन्स छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजा उत्तानपाद वन में शिकार खेलते हुए जब रास्ता भूल गए थे तो वे सुनीति कुटिया में पहुंचे, और राजा को देखकर सुनीति ने उनके चरण छुए। सुनीति को पहचानकर राजा उत्तानपाद बहुत ही लज्जित हुए। नहीं, उन्हें बहुत लज्जा आई कि एक रानी होकर उन्हें किस तरह से रहना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद सुनीति को एक पुत्र हुआ, और कुछ दिनों बाद में सुनीति को एक पुत्र हुआ और उसका नाम ध्रुव रखा गया, और उस पुत्र का नाम उन्होंने ध्रुव रखा। उसके मुख पर अनोखा तेज झलकता था। धीरे धीरे वह 5 वर्ष का हो गया। एक दिन वह अन्य ऋषि कुमारों के साथ राजा उत्तानपाद के महल तक पहुंच गया। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि मैं एक वनवासिनी का पुत्र हूँ, और जब
राजा वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद में सुनीति को एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम उन्होंने ध्रुव रखा। और उस पुत्र के मुख पर एक अनोखा तेज झलकता था, यानी बहुत ही तेजस्वी पुत्र था। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और इस तरह से वो 5 वर्ष का हो गया। एक दिन वो बालक जो था अन्य ऋषि कुमारों के साथ में, यानी दूसरे ऋषि कुमारों के साथ में खेलते हुए राजा के महल तक पहुंच गया। राजा की दृष्टि उस बालक पर पड़ी और वो बालक इतना सुंदर था कि वो राजा उस पर मुग्ध हो गए और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। जब राजा ने पूछा तो उसने कहा कि मैं एक वनवासिनी का पुत्र हूँ। राजा उसे पहचान गए। राजा उत्तानपाद समझ गए कि वह उनका अपना ही पुत्र है। उधर सुरुचि ईर्ष्या से जल उठी। उसने ध्रुव को फटकारते हुए कहा, तू कुल कलंकिनी का पुत्र होकर राजा की गोद में बैठने का साहस करता है। यदि फिर ऐसी हिम्मत की तो तेरी खाल उतरवा दूंगी। जब बच्चे ने यानी ध्रुव ने उनसे कहा कि वो एक वनवासिनी का पुत्र है तो राजा समझ गए थे कि वह उनका ही पुत्र है और सुरुचि को उस पुत्र से ईर्ष्या होने लगी। उसने उस बच्चे को फटकारते हुए कहा, यानी डांटते हुए कहा कि तू एक कुल कलंकिनी का पुत्र होकर राजा की गोद में बैठने की साहस करता है। चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरी खाल उतरवा दूंगी। ध्रुव पिता की गोद से एकदम उतर पड़ा। वह साथियों के साथ कुटिया लौट आया। उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। यह सुनकर उसे ठेस पहुंची। बालक ध्रुव ने माँ से पूछा, माँ, क्या कोई ऐसा भी स्थान है जो पिता की गोद और राज सिंहासन से भी ऊंचा हो? जब सुरुचि ने उस बच्चे को फटकारा तो उस बच्चे को बहुत बुरा लगा और वह पिता की गोद से उतर गया और अपने साथियों के साथ वापस कुटिया लौट आया और उसने ये सारी घटना अपनी माँ को बताई। माँ को जब इस बारे में पता चला तो वह बहुत ही दुखी हुई, से बहुत ठेस पहुंची। बालक ने माँ से पूछा, माँ, क्या कोई ऐसा भी स्थान है जो पिता की गोद और राज सिंहासन से भी बड़ा हो? सुनीति ने कहा, बेटा, तू भगवान की प्रार्थना कर, वे ही तुझे ऐसा स्थान देंगे जो सिंहासन से भी ऊंचा हो। इस पर सुनीति ने उससे कहा कि हाँ बेटा, भगवान से प्रार्थना कर, वे तुझे ऐसा स्थान देंगे जो कि सिंहासन से भी बड़ा हो। 5 वर्ष के बालक ने तप करना शुरू कर दिया। जब नारद जी ने उसे समझाया कि अभी तेरी अवस्था खेलने कूदने की है, तप करने की नहीं, तब वह बोला, मेरा निश्चय अटल है, मैं ईश्वर के दर्शन करके ही रहूंगा। जब नारद जी ने देखा कि एक 5 साल का बालक तपस्या कर रहा है तो उन्होंने उसे समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, ना कि तपस्या करने की। तब उस बालक ने कहा, मेरा निश्चय अटल है, मेरा निश्चय नहीं बदलेगा, मैं ईश्वर के दर्शन करके ही रहूंगा, यानी मैं कठिन तपस्या करके ईश्वर के दर्शन करके ही रहूंगा। जो लंबे समय तक विघ्न बाधाओं को सहते हुए कठोर तपस्या करता रहा। अंत में ईश्वर उस पर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। ध्रुव की मनोकामना पूरी हो गई। यानी एक बहुत ही लंबे तप के बाद में सारी परेशानियों बाधाओं को सहते हुए ध्रुव ने कठोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद में ईश्वर उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। ध्रुव की मनोकामना पूरी हुई, यानी ईश्वर ने उन्हें वरदान दे दिया, जिससे ध्रुव की जो मनोकामना थी, जिसके लिए वो तपस्या कर रहे थे, वो पूरी हुई। बाद में उसे राजा उत्तानपाद का उत्तराधिकारी बनाया गया और बाद में ध्रुव को राजा उत्तानपाद का उत्तराधिकारी बनाया गया। उसने लंबे समय तक न्यायपूर्वक राज्य किया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिला। यानी राजा उत्तानपाद के उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? ध्रुव को बनाया गया और लंबे समय तक उसने न्यायपूर्वक राज्य भी किया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में भी सबसे ऊंचा स्थान मिला। आकाश में उत्तर दिशा की ओर जो टिमटिमाता तारा दिखाई देता है, वह कभी अपना स्थान नहीं बदलता। यह ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे, तो मृत्यु के पश्चात भी उन्हें स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिला। आकाश में उत्तर दिशा की ओर जो टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है, वह ध्रुव तारा ही है और वह अपना स्थान कभी नहीं बदलता है। इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव जो है अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे, वो अपना स्थान कभी नहीं बदला उन्होंने, और कठिन तपस्या करके उन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ण की। तो हमें क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? दृढ़ निश्चय से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मार्ग में विघ्न बाधाएं तो आती है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। तो हमने सीखा कि दृढ़ निश्चय, अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें किसी बात को, किसी मनोकामना को पूर्ण करने का, तो दृढ़ निश्चय से हमारी सारी मनोकामनाएं जो है पूरी हो जाती है। मार्ग में बाधाएं तो आती है, यानी परेशानियां, कठिनाइयां तो आती है मार्ग में, किंतु हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने
अपने दृढ़ निश्चय से उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल इफ़ यू लाइक द स्टोरी।